बुल्लू में आपका स्वागत है। और आज मैं बेसिकली बताने वाला हूँ एक सिंपल चीज़, बेसिक चीज़ कि ईमेल कैसे बनाते हैं, अपना ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। और ये मैं आग्रह करूँगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि थोड़े एजेड हैं, बड़े बूढ़े हैं, जिन्हें नहीं पता है कि ईमेल अकाउंट अपना कैसे बनाते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग थोड़े से अनपढ़ हैं, जो लोग गांव में रहते हैं या फिर जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि अपना ईमेल अकाउंट कैसे बनाएं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं को रख के ध्यान में बनाऊंगा और बेसिकली ये बताऊंगा कि ना कि ईमेल क्या होती है और ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। और मैं 3 तरीके बताऊंगा ईमेल अकाउंट बनाने के, फ्री ईमेल अकाउंट बनाने के, जो कि सभी बंदा, हर दूसरा बंदा आजकल जो यूज़ करता है, जीमेल के थ्रू, याहू मेल के थ्रू और आउटलुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है उसके थ्रू। और आजकल वैसे भी ज़माना इतना तेज़ है कि हर दूसरा बंदा जानता है कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, लेकिन काफ़ी हमारे देश में जो दूर दराज इलाके हैं या और भी कंट्रीज़ में जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो लोग आईटी से इतना रूबरू नहीं है, कंप्यूटर से इतना रूबरू नहीं है और जो इंटरनेट से इतना रूबरू नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल टेक बुल्लू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे आपको नई नई वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ और जो भी अच्छी लगे, जो आपको काम की लगे, वो लोग आप आराम से देख सकते हैं। और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि लोग मुझे जो देखने वाले हैं मेरी वीडियोस को कितने हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। आपको क्या करना है, टेक बुल्लू को सर्च मारना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाके जैसे ही आप टेक बुल्लू का पेज खोलेंगे, उसमें आपको राइट साइड पे एक सब्सक्राइब का दोस्तों बटन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे जाके सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है, इसके ऊपर जाके आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, हम लोग पहले शुरू करने से पहले मैं अकाउंट्स बनाना दिखाने से पहले आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ कि बेसिकली ईमेल है क्या। ठीक है, तो मैं पहले इसका पहले हम लोग चलते हैं पुराने ज़माने की तरफ। ठीक है, पुराने ज़माने में दोस्तों ईमेल मेल क्या होती थी। आप किसी से कम्युनिकेट करते थे, आप किसी रिश्तेदारों का या किसी किसी भी बंदे का हालचाल जानना चाहते थे, या किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करते थे, या कोई भी एप्लीकेशन के लिए आप जो है पेपर पे लीव लिख के देते थे अपने टीचर को, या फिर हो सकता है अपने बॉस को, मैनेजर को। तो आप लोग कैसे करते थे, आप लोग लेटर पे लिखते थे, आप लोग सेंड करते थे, ठीक है, या पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, या फिर एनवेलप में डाल के आपने अपना लेटर डाल के जो है स्टैंप लगा के पोस्ट कर दिया। तो उसे हम बेसिकली बोलते थे मेल, MAIL। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला, आईटी की क्रांति हुई, एक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, तो एक नया, कहते हैं मेल को एक नया रूप मिला जिसे हम बोलते हैं ईमेल। ईमेल बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ईमेल एक तरीके का लेटर है हमारा, जो हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम ईमेल का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी, मतलब कोई भी आप एप्लीकेशन है, या फिर आप किसी का हालचाल पूछना चाहते हैं, या फिर आप कुछ जानकारी किसी को देना चाहते हैं, या किसी कंपनी का को कुछ बताना चाहते हैं, या कोई भी काम है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। तो ये काम बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करते हैं, ये आप ईमेल के द्वारा करते हैं। और ईमेल के द्वारा कैसे होता है, हर बंदा, कोई भी बंदा जो ये काम करना चाहता है, उसको एक ईमेल एड्रेस जो है मिलता है, या वो बनाता है अपना ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और मेल कैसे भेजते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जितनी भी टर्मिनोलॉजी, जितनी भी आप कह सकते हैं कि जो भी टर्म्स हैं या जो भी चीज़ें होती हैं ईमेल में, उसके बारे में जितना ज़्यादा कोशिश हो सके, जितना ज़्यादा मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाई थी, जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं वो लोग इसे जाके पढ़ सकते हैं, और ये मैं अपने जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा इसका लिंक, तो आप लोग वहाँ से जाके भी इसे खोल के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि ईमेल क्या होती है। ईमेल बेसिकली मेल का ही एक एडवांस रूप है, मतलब हमारी जो चिट्ठियां पत्र होते थे उसी का एक, कह सकते हैं, एक बड़ा रूप है। आईटी के दौर में आया, ईमेल नाम होता है इसका। और ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली तारों के थ्रू, मतलब बेसिकली अगर मैं लेमैन जिसको नहीं पता है, तारों के थ्रू भेजा जाता है, इंटरनेट पे भेजी जाती है। इंटरनेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगी, तो ओवर द इंटरनेट ये काम करती है, और ये कम्युनिकेशन का ये माध्यम है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा।
अब दोस्तों ईमेल एड्रेस बेसिकली कैसे बनता है? ईमेल एड्रेस में दोस्तों तीन चीज़ें होती हैं। पहली होती है एक यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब होता है कोई भी नाम आप देना चाहें, अपना नाम दे दीजिए, या कोई डेट ऑफ बर्थ या कोई भी नंबर आप रैंडम दे सकते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफायर आपका ऐसा होना चाहिए, हर बंदे का यूनिक आइडेंटिफायर अलग होगा बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर यूनिक आइडेंटिफायर टेक बुल्लू है, तो techbullu@gmail.com है जैसे मेरा, तो कोई भी बंदा जो है techbullu नाम का ईमेल नहीं बना पाएगा जीमेल में। तो वो यूनिक आइडेंटिफायर है। यूनिक आइडेंटिफायर को ऐसे भी मैं समझ सकता हूँ, आप कैसे, अगर जैसे आप अपनी ईमेल आईडी या अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यूनिक आइडेंटिफायर कैसे रखेंगे? आप उसमें अपना नाम डाल सकते हैं, आप उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ अपना नंबर डाल सकते हैं, या फिर हो सकता है आप उसमें कुछ अपने एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यूनिक आइडेंटिफायर बनाती हैं, और ये बिल्कुल ही आपका डिफरेंट होना चाहिए, ये किसी से मैच करता नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ का ख्याल जो वेबसाइट होती हैं जब ईमेल अकाउंट बनाती हैं तो वो ख्याल रखती हैं, वो बता देती हैं कि ये जो आपका यूनिक आइडेंटिफायर, ये जो आप जो ईमेल का जो बेसिकली अपना नाम देने वाले हैं, ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो और किसी और बंदे से या ऑर्गेनाइजेशन से मैच ना होता हो। तो जो ईमेल है वो किसी कंपनी, ईमेल आईडी या अकाउंट है वो किसी कंपनी का भी हो सकता है और किसी पर्सन, बंदे का भी हो सकता है, किसी भी इंसान का हो सकता है। तो दोस्तों अब इसमें दूसरी चीज़ आती है, एक एक चीज़ है कि @ ए का निशान देख रहे हैं जो गोल सर्कल है, ये आइडेंटिफाई करता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है यूनिक आइडेंटिफायर जो है, और उसके बीच में लगता है ईमेल नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसके बीच में ये ए का निशान लगता है, ए @ बोलते हैं इसे हम। तो ईमेल नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? बेसिकली हम उस ईमेल का नाम दे रहे हैं जो कोई कंपनी, खास कंपनी प्रोवाइड कराती है। जैसे मैं भी बताऊंगा, जैसे हमारे पास जीमेल का अकाउंट है तो हम यहाँ पे जीमेल डालेंगे, हमारा बना हुआ है। हमारा याहू मेल का है तो हम याहू मेल डालेंगे, आउटलुक है तो आउटलुक बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है .com। डॉट लिखा हुआ है और कॉम लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये। तो .com का मतलब दोस्तों है कि ये डोमेन का नाम होता है। डोमेन को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आपको कोई मतलब नहीं है इससे। यहाँ पे .com के बदले .co.in भी हो सकता है, या फिर .co.uk भी हो सकता है, .org भी हो सकता है। तो ये सारे डोमेन के नाम होते हैं। लेकिन जो आम इंसान, हम लोग जैसे जो भी बनाते हैं, जो भी ईमेल आईडी बनाते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं? .com ही बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ये जो है सबसे ज़्यादा सर्चेबल है। मतलब कोई भी अगर सर्च करना चाहता है तो .com ही सर्च मारेगा, या कोई भी वेबसाइट का नाम जो पॉपुलर होंगी उन सब का नाम .com ही होगा। तो हम लोग भी जो अपने ईमेल आईडी बनाते हैं वो ज़्यादातर .com पे ही बनाते हैं। और बाकी आप लोग अगर बनाना चाहें, जैसे याहू जो पहले बनवाता था वो .co.in पे बनवाता था, आप लोग .com भी बना सकते थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं .co.in पे बनाना तो उस पर भी बना सकते थे। .in का मतलब, .co.in का मतलब होता है, .co मतलब कंपनी या फिर कुछ भी, .co के बाद जो .in है उसका मतलब है इंडिया, IN मतलब होता है इंडिया। तो .co.in वाली भी पहले बनती थी। .com का मतलब है कंपनी कह सकते हैं आप, कमर्शियल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन .com ही जनरली यूज़ करा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। इस समय जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बहुत ही बड़े लेवल पे जो फ्री के ईमेल्स प्रोवाइड करते हैं और कोई भी यूज़ कर सकता है, बेसिकली वो तीन कंपनियां हैं। एक है गूगल, एक है याहू और एक है माइक्रोसॉफ्ट। अब इनकी जो ईमेल की जो सर्विस है, हम कह सकते हैं ईमेल की ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनके जो ईमेल की सर्विस का जो प्रोडक्ट है, जो नाम इन्होंने दे रखा है, वो गूगल की है जीमेल, याहू का है याहू मेल और माइक्रोसॉफ्ट का है आउटलुक। पहले माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल भी देता था, अभी भी देता है वैसे, जिन लोगों के अकाउंट्स हैं हॉटमेल पे भी बना सकते हैं। live.com भी देता था, live.com, तो वो भी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट है वो आउटलुक इन्होंने दिया है, तो हम लोग जो है आउटलुक का ही अकाउंट बनाएंगे और आउटलुक ही नाम ये यूज़ करेंगे। तो जीमेल, याहू मेल और आउटलुक ही ईमेल सर्विसेज है जो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड लेवल पे। हर दूसरे बंदे का जो है आपको इसी में ईमेल अकाउंट मिलेगा। अब दोस्तों ईमेल की टर्म्स क्या होती है, ईमेल कैसे मिलके बनी होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ईमेल टर्म्स में सबसे पहले आता है इनबॉक्स। जो आप अगर ईमेल आईडी आप अपनी खोलेंगे, ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल अकाउंट खोलेंगे, तो आपको ये सारे टर्म्स दिखेंगी।
तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनबॉक्स है, इनबॉक्स का मतलब होता है वो बॉक्स, या आप कह सकते हैं वो फोल्डर जिसके अंदर हमें ईमेल्स आएंगी। लोग जो ईमेल्स भेजते हैं वो इनबॉक्स में आती हैं, रिसीव होती हैं। अब दोस्तों दूसरा होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स का मतलब होता है जब आप किसी बंदे को ईमेल भेजते हैं तो वो पहले आउटबॉक्स में जाती है। आउटबॉक्स का मतलब होता है जो ईमेल मेरे बॉक्स से निकल के इंटरनेट के थ्रू दूसरे के इनबॉक्स में जाने वाली है, तो वो थोड़ी देर आउटबॉक्स में रहती है। कब तक रहती है? मान लीजिए आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, तो वो 1 सेकंड रहेगी या 2 सेकंड रहेगी आउटबॉक्स में कि वो जाने वाली है, और फिर वो चली जाएगी सेंड आइटम्स में, जो कि अगला मैं डिस्कस करूँगा। सेंड आइटम्स बेसिकली हो गया कि आपकी जो भी ईमेल्स जो आपने भेजी और जो दूसरे के इनबॉक्स में रिसीव हो गई हैं, दूसरे बंदे के या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो आपके सेंड आइटम्स में दिखाएगा। ठीक है। अगर वो आपके मेल से निकली ही नहीं है, आपके अकाउंट से, मान लीजिए आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने एक मेल भेजी, तो वो आपके आउटबॉक्स में ही पड़ी रहेगी, और जब तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा आपके मोबाइल पे या फिर आपकी वेबसाइट पे, तो जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगी, वो सेंड आइटम्स में नहीं होगी और वो बंदा रिसीव नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और होती है स्पैम। स्पैम का फोल्डर क्या होता है? इसमें जो भी अननेसेसरी मार्केटिंग की, प्रमोशंस की जो मेल आती हैं, या फिर हो सकता है कुछ वल्गर मेल्स, या फिर लॉटरी की जो फेक ईमेल्स आती हैं कि 30 करोड़ की पाउंड की आपकी लॉटरी लगी है, 30 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, जो फालतू की ईमेल्स होती हैं, ये स्पैम फोल्डर में आती हैं। अब कई बार बहुत ही रेयर इंस्टेंस होता है कि कोई कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट ईमेल जो है आपके, या फिर किसी दोस्त की इंपॉर्टेंट ईमेल जो है आपके स्पैम में आ गई, तो आप इसे मंथली तो नहीं, मैं कहूँगा एटलीस्ट वंस अ वीक आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, स्पैम के फोल्डर को। अब दोस्तों मान लीजिए आपने कोई ईमेल तैयार करी, आप उसको अभी नहीं भेजना चाहते, आप उसको जो है थोड़े टाइम बाद भेजना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं वो कहीं सेव हो जाए, तो आप उसे सेव करा सकते हैं। वो कहाँ जाएगी? ड्राफ्ट्स नाम के फोल्डर पे, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे स्पैम के नीचे जो है, तो वो ड्राफ्ट्स नाम के फोल्डर में चली जाती है। अब दोस्तों मान लीजिए आप कोई इनबॉक्स में जो मेल्स हैं आप चाहते हैं कि उसे डिलीट कर दें, तो आप जब डिलीट करते हैं, मान लीजिए वो काम की नहीं है आपके, या आप रखना नहीं चाहते, आप उसे डिलीट करते हैं, तो वो आपकी मेल जो जाती है वो जाती है ट्रैश में। ट्रैश नाम का जो फोल्डर है इसमें जाती है दोस्तों। और ये ट्रैश नाम का फोल्डर क्या करता है? इसे 30 दिन तक, 30 डेज तक संभाल के रखता है, और उसके बाद जो 30 दिन से पुरानी ईमेल हो जाती है उन्हें डिलीट करता जाता है। मान लीजिए मैंने एक ईमेल आज भेजी और एक ईमेल मैंने जो है बेसिकली कल मतलब डिलीट करी, एक आज डिलीट करी, एक कल डिलीट करी, तो 30 दिन बाद मेरी जो आज मैंने जो करी थी वो डिलीट होगी, उसके अगले दिन जो मैंने कल डिलीट मारी थी वो ट्रैश से डिलीट होगी। तो ट्रैश में जो है, जो भी आप मेल्स डिलीट करते हैं वो पहले ट्रैश में जाती हैं, और 30 दिन बाद वो मेल्स डिलीट हो जाती हैं, ट्रैश से भी परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। अब दोस्तों कंपोज एक बॉक्स होता है। कंपोज एक बेसिकली एक आपको बटन दिखेगा। तो कंपोज क्या करता है? अगर आपको कोई नई ईमेल बनानी है किसी को भेजने के लिए, तो आप कंपोज पे क्लिक मारेंगे तो वो एक नया ईमेल का जो है विंडो दे देगा, एक बॉक्स दे देगा, तो उसमें आप जो है नई ईमेल बना सकते हैं किसी को भेजने के लिए। अब दोस्तों कुछ चीज़ें टर्म्स होती हैं, जैसे कि रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे मान लीजिए आपको याद हो, आप जैसे कोई भी लेटर भेजते थे पुराने ज़माने में एनवलप में डाल के, या फिर पोस्ट कार्ड में भी, तो आप टू लिखते थे। टू का मतलब होता था कि आप किसको ईमेल भेज रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी वही टू का मतलब है, आप जिसको ईमेल भेजना चाहते हैं। तो हम लोग पुराने ज़माने में लेटर्स में, एनवलप में उनके घर का एड्रेस डालते थे, यहाँ पे हम क्या डालते हैं? ईमेल एड्रेस डालते हैं। ईमेल एड्रेस जो उस बंदे का जिसे हमें ईमेल भेजनी है, तो वो टू में आ जाएगा। फ्रॉम का मतलब कि मैं भेज रहा हूँ एड्रेस, तो फ्रॉम वैसे दिखाई नहीं देगा, मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि फ्रॉम का मतलब होता है कि जैसे मैं भेज रहा हूँ ईमेल एड्रेस, तो मेरा ईमेल एड्रेस फ्रॉम में दिखाई देगा। या आप देख सकते हैं ईमेल जब आप खोलेंगे जो आपके पास आई हुई है, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम में उस बंदे का जिसने आपको ईमेल भेजी है उसका एड्रेस होगा, और टू मतलब जो आपके पास जो आपको मेल भेजी है उसमें जो है आपका एड्रेस होगा। अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ इनबॉक्स में जाके मैं कोई आई हुई ईमेल देखता हूँ तो ऐसे है। सीसी का मतलब दोस्तों होता है कार्बन कॉपी। सीसी कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने किसी एक अपने बॉस को ईमेल भेजी या फिर अपने मैनेजर को, और मैं चाहता हूँ कि वो ईमेल की कॉपी उसी टाइम जो है कि मेरे फ्रेंड के पास चली जाए, या फिर हो सकता है जो मैनेजर से नीचे जो उसका सेक्रेटरी है उसके पास चली जाए। तो मैं टू में क्या मैनेजर का ईमेल एड्रेस डालूंगा,
और सीसी में है उसके सेक्रेटरी का, या फिर मैं अपने दोस्त को कॉपी करना चाहता हूँ तो वही ईमेल एड्रेस जो है मेरे दोस्त के पास भी चली जाएगी, तो वो सीसी में उसका जो है ईमेल एड्रेस डालूंगा। अब दोस्तों बीसीसी क्या होता है? बीसीसी का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने जो है अपने मैनेजर को ईमेल डाली, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मैनेजर को ना पता चले और मैं ये ईमेल जो मैंने डाली है वो मैं किसी और को भी कॉपी कर दूँ। मान लीजिए कि मेरा मैनेजर से कोई झगड़ा हो गया बहुत, ठीक है, और मान लीजिए वो मुझे धमकाता है या मुझे अब्यूज़ करता है, मुझे परेशान करता है, और मैं चाहता हूँ कि जो मैं ईमेल भेजूँ माफ़ीनामा या कुछ, मतलब कुछ भी उससे माफ़ी मंगवाने का, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं मतलब परेशान हूँ या किसी से, तो मैं चाहता हूँ कि उस बंदे को जो मैं ईमेल भेज रहा हूँ वो किसी और को भी कॉपी हो जाए, और लेकिन उसको पता ना लगे। तो मैं टू में मैनेजर का एड्रेस डालूंगा, और सीसी में अगर मैं किसी को बताना चाहता हूँ दोस्त को कि मेरा झगड़ा हुआ, ये ईमेल मैं अपने मैनेजर को भेज रहा हूँ देख लो, तो मैं बीसीसी में उसका जो है ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। बीसीसी में उसका जो है ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, या पुलिस को बताना चाहता हूँ तो पुलिस वाले का जो है ईमेल एड्रेस मैं बीसीसी में डाल दूंगा। ये एक मेरा सिंपल समझाने का तरीका है। अब दोस्तों सेंड क्या होता है? जब आप ईमेल एड्रेस कंपोज जो मैंने बताया था ना पिछली स्लाइड में, आप कंपोज जब ईमेल करते हैं उसके बाद आप सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों ऐसे लिखते हैं अगले पेज पे जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक सेंड का बटन होता है, तभी आप भेज पाते हैं ईमेल। जब तक आप सेंड पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो ईमेल आपके आउटबॉक्स में नहीं जाएगी, और आउटबॉक्स में जैसी जाती है ईमेल वो अपने आप ही निकल जाती है। तो आउटबॉक्स पे आपको कुछ करना नहीं होता है, वो खाली एक बॉक्स होता है, वो बताता है कि ईमेल आपके मेल में है, आपके मेल बॉक्स में पड़ी है कि नहीं। और अगर मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है तो आपको आउटबॉक्स में ही पड़ी रहेगी। जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन जो है वापस जुड़ेगा तो वो जो है आउटबॉक्स से निकल के सेंड आइटम में आ जाएगी। सेंड आइटम में जब आपकी ईमेल आ गई तो आप समझ लीजिए कि जिसको आपने मेल भेजी है वो उसके इनबॉक्स में पहुंच चुकी है। अब दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या, मान लीजिए कोई आप मैसेज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने लीव की एप्लीकेशन, या फिर मान लीजिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ उसकी एप्लीकेशन में किसी को भेज रहा हूँ मेल में, तो सब्जेक्ट में क्या डालूंगा? मैं सब्जेक्ट में मैं लिख सकता हूँ रिक्वेस्ट फॉर लीव, या फिर सिक लीव, या कुछ भी आप जो आपका जो जो कम्युनिकेशन है या जो आपका मैसेज है उसका एक जिस्ट या उसकी एक समरी आप जो है छोटी सी सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। अब दोस्तों सिग्नेचर क्या होते हैं? सिग्नेचर बेसिकली दोस्तों ये होते हैं कि मान लीजिए जो भी आप ईमेल भेजते हैं, ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपकी ईमेल एड्रेस जो है आपके नाम से ना हो, ठीक है, जो आपने अपने फॉर्म में जो आपके पड़ा हुआ है, या फिर आप जो आपका ईमेल एड्रेस है वो थोड़ा अलग सा है, उसमें आपका नाम नहीं है या कुछ है, तो आप जो है अपना सिग्नेचर लगा के उस ईमेल में ही एक सिग्नेचर, मतलब क्या होता है, एक टर्म का नाम है, जैसे आप हाथ से साइन करके बताते हैं ना ये मेरे सिग्नेचर है, वैसे ही आप एक लिख सकते हैं अपनी ईमेल में कि थैंक्स, अपना नाम, मोबाइल नंबर या अपना एड्रेस पूरा, तो उसे हम सिग्नेचर बोलते हैं। तो वो आप सिग्नेचर के तौर पे आप लिख सकते हैं बेसिकली, तो उसे हम सिग्नेचर बोलते हैं। मैसेज बॉडी क्या होती है? जिस एरिया में आप लिखते हैं अपना पूरा मैसेज, पूरा जो जो पूरा की पूरा लेटर जो आप लिख रहे हैं पूरा, वो मैसेज बॉडी होती है। अटैचमेंट क्या होते हैं दोस्तों? अटैचमेंट होते हैं, मान लीजिए उस ईमेल में कुछ आप पिक्चर जो है आप इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, आप किसी को भेजना चाहते हैं, कोई पिक्चर है या कोई डॉक्यूमेंट है एक्सेल का, वर्ड का, तो वो आप जो है अटैच करके भेज सकते हैं। तो वो ईमेल जब खोलेगा तो उसे अटैचमेंट में पिक्चर या फिर एक्सेल का डॉक्यूमेंट, वर्ड का डॉक्यूमेंट उसे दिख जाएगा, उसे मिल जाएगा और वो पढ़ लेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है एक ईमेल मैसेज का एग्जाम्पल। तो जब मैं कंपोज मारूंगा तो ये बेसिकली ऐसा बॉक्स खुलेगा। ये जीमेल का एग्जाम्पल है, याहू का थोड़ा सा अलग होगा हो सकता है, और आउटलुक का अलग है, या और कोई ईमेल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने वहाँ रजिस्टर करी है अपनी ईमेल, वहाँ ईमेल अकाउंट बनाया तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो, लेकिन कंटेंट सबके यही होते हैं। सबके में टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, सब्जेक्ट होता है, और जहाँ पे ये जो आप सब्जेक्ट के नीचे जो खाली स्पेस देख रहे हैं ये पूरा, इसमें ये देख रहे हैं आप थैंक्स टैग बोलो और ये लिखा हुआ है मेरा नंबर, तो ये मेरे सिग्नेचर है, ये मैंने हाथ से लिखे हैं, ऐड करे हैं। लेकिन आप इसको जो है ऑटोमेट भी कर सकते हैं। आप एक बार बना दीजिए, हर बार जब भी आप ईमेल कोई भेजेंगे या किसी को रिप्लाई करेंगे या किसी को फॉरवर्ड मारेंगे तो आपके सिग्नेचर ऑटोमेटिकली जीमेल में अटैच हो जाएंगे, या याहू मेल में या फिर आपके आउटलुक में। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब ये जो बॉडी है पूरी, ये जो सिग्नेचर आप लास्ट में डालते हैं ऑब्वियसली, उससे पहले जो आपको लिखना है वो आप लिखेंगे। तो ये जो पूरी बॉडी है इसे मैसेज बॉडी बोलते हैं। सब्जेक्ट है, इसके आगे सब्जेक्ट लाइन, मतलब इस सब्जेक्ट में आप जो सब्जेक्ट है वो लिखते हैं। बीसीसी में यहाँ ईमेल एड्रेस आएगा, आप किसी को जो है बिना बताए जो है
कॉपी करना चाहते हैं ईमेल, तो वो है CC है, टू है, नीचे सेंड का बटन है, इससे आप जो है सेंड करते हैं ईमेल। ये ए जो लिखा हुआ है दोस्तों, इससे अगर आप जो भी लिख रहे हैं इस मैसेज बॉडी में, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ऐसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसे हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो पिन का निशान है दोस्तों, ये होता है अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट जैसे मैंने बताया कि आप कोई पिक्चर या फिर कोई, आप मान लीजिए कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट कुछ अटैच करना चाहते हैं, तो इस पिन पे आप क्लिक करके उसे अटैच कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैसेज बनाया आपने, लेकिन आप इसे सेव नहीं कराना चाहते, ठीक है, आप चाहते हैं डिलीट हो जाए, तो यहाँ ये ट्रैश का बटन भी दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक मारेंगे तो आपका जो ईमेल मैसेज है ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप सेव कराना चाहते हैं, ड्राफ्ट में चाहते हैं कि सेव हो जाए ये मेरा, तो आप यहाँ से सीधे क्रॉस का बटन दबा देंगे, ऑटोमेटिकली वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। अब जैसे ये मेरे पूरी जो है प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई, अब सीधे हम चलेंगे कि हमें ईमेल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा जीमेल से। तो हमें जैसे जीमेल बनाना है, तो हमें जो है जीमेल जो है खोलना पड़ेगा। हमें खोलना पड़ेगा इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू। इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है? बेसिकली वो चीज़ होती है, वो एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंटरनेट आप जो है खोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिनके पास विंडोज़ के, मतलब ये जिनके पास भी पीसी या डेस्कटॉप है, अगर वो ये ई वाला आइकन है, इस पर क्लिक मारेंगे, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। इंटरनेट का जो यूज़ करने का जो ब्राउज़र है, ये ई वाला जो है ये दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मतलब बेसिकली आता ही है ये इसके साथ, विंडोज़ के साथ। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है इसके साथ आता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और डालना चाहते हैं, तो आप जो है मोज़िला कंपनी का फायरफॉक्स आता है, वो भी आप डाल सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। या फिर आप गूगल कंपनी का ही क्रोम आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो अभी जैसे मैं गूगल का क्रोम यूज़ कर लेता हूँ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इस पर क्लिक मारता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले आप जाइए, गूगल खोलिए। सबसे पहले आपको जो है google.co.in या google.com टाइप करिए। गूगल आप खोलेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, सीधे टाइप करिए जीमेल और एंटर मार दीजिए। जैसे ही आप एंटर मारेंगे, पहली जो आ गई जीमेल गूगल, इस पर क्लिक मारिए। तो दोस्तों ऐसा पेज आ जाएगा आपके सामने। आपसे पूछेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन हमारे पास जैसे ईमेल एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नया अकाउंट हमें बनाना है, तो हम नीचे क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक मारते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये जो, अगर आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, ये सब जगह चलता है, यूनिवर्सली सब जगह एक्सेप्ट होता है। कौन कौन सी साइट पे? गूगल पे भी अगर आप जो है लॉगिन करना चाहते हैं इस अकाउंट से कर सकते हैं। ये जीमेल तो मैं बता ही रहा हूँ। गूगल के मैप्स भी आप जो है इसी अकाउंट से चलाएंगे, यूट्यूब भी चला सकते हैं, जी ड्राइव भी चला सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। गूगल का ये जो है प्ले स्टोर भी आप इसी अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे भी ये आप अकाउंट जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम नया अकाउंट बनाना है हमें, तो क्या करना है, हम क्रिएट अकाउंट पर यहाँ क्लिक मारते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब पहला नाम और आखिरी नाम। तो जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है सुरेश कुमार, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सुरेश कुमार। अब दोस्तों यहाँ पे चूज़ योर यूज़र नेम में आप जो यूनिक आइडेंटिफायर जैसे मैंने बताया था, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। आप अपने नाम के हिसाब से आप पहचाना जाना चाहते हैं दूसरे को, तो आप जो यहाँ पे बेटर है आप अपना नाम ही डालिए। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ सुरेश, और कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेटर है आप स्मॉल लेटर में ही बनाएं, सुरेश कुमार। और मैं यहाँ पे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जैसे 1980। और अब मैं क्या करता हूँ, बाहर कहीं क्लिक मारूंगा तो ये चेक करेगा ये जो है कि ये अकाउंट किसी ने लिया तो नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये अकाउंट किसी ने ले रखा है, द यूज़र नेम इज़ टेकन। तो अब मैं जो है दूसरा कोई और नाम डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो करंट साल चल रहा है वो मैं लगा देता हूँ कि मैंने इस साल में बनाया था, सुरेश कुमार 2016। ये देखिए ये भी किसी ने ले रखा है। तो आपको कोई ऐसा नाम देना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा यूनिक हो, बिल्कुल ही अलग हो। तो जैसे मैं यहाँ पे डॉट भी लगा सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ ईमेल अकाउंट बनाने के लिए। तो मैं जैसे suresh.kumar.1980 कर देता हूँ, suresh.kumar.1980। ये देखिए ये भी किसी ने ले रखा है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ,
इसे कर देता हूँ _1980। तो ये देखिए दोस्तों, प्लीज़ यूज़ ओनली लेटर्स, ठीक है। तो आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, खाली नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और पीरियड्स मतलब डॉट लगा सकते हैं आप। ये अंडरस्कोर या कोई भी आपका जो कीबोर्ड में जो साइन होगा @ या डॉलर का साइन, वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ 1980 और ईयर का जो एंड है वो लगा देता हूँ। मतलब 2016 में मैंने ये अकाउंट बनाया, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, suresh.kumar मेरा नाम है। अब आप कोई भी जो आपका जो पासवर्ड है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे अच्छा सा। और ध्यान रखिए, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाएंगे उसे हमेशा याद रखिएगा, वही एक्सेस करने के लिए चाहिए। और आप जो है बेसिकली पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग ही रखिए। ये जैसे मैंने जो है पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे दोबारा वही वाला पासवर्ड डाल दीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मंथ जैसे मैंने डाल दिया जनवरी, और कुछ भी मैंने डाल दिया 05। उसके बाद ईयर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें डाल दी, मतलब कुछ भी इन द सेंस कि ये मैंने मतलब ये एक जो है नकली नाम का आदमी बेसिकली, और ये जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने खुद ही अपने मन से डाल दिया है। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह ओरिजिनल रखिए, और हो सके तो ओरिजिनल डालें तो अच्छा रहता है। और मैं मेल हूँ जैसे, और ये मैं यहाँ पे अपना जो है एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। और फ़ोन नंबर डालना इसलिए अच्छा रहता है, अगर आप मान लीजिए अपना पासवर्ड भूल गए तो आप जो है पासवर्ड फ़ोन नंबर से वेरीफाई करा के भी आप जो है मंगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप ये पहला ईमेल एड्रेस अपनी लाइफ का बना रहे हैं तो इसे जैसे मैं छोड़ देता हूँ। और नीचे आपको लोकेशन यहाँ पे जैसे इंडिया में बना रहे हैं इंडिया में, या फिर आप किसी और कंट्री के नागरिक हैं वहाँ पे बना रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे वो डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ जैसे। अब दोस्तों ये एक टर्म्स एंड कंडीशन आ गई कि आपका डाटा किसी के साथ यूज़ नहीं होगा, तो ये आप एग्री कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो बन गया है, और ये कह रहा है कंटिन्यू टू जीमेल। ये देखिए ईमेल एड्रेस का मेरा नाम ये है suresh.kumar198016@gmail.com। तो ये आप नोट करके रख लीजिए अपने पास, और अपना पासवर्ड जो है वो रख लीजिएगा। अब मैं कंटिन्यू टू जीमेल पे मारूंगा तो मैं अपनी जो है जीमेल सीधे अकाउंट पे चला जाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ जैसे, और ये देखिए मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो खुलने लग गई है, ईमेल अकाउंट मेरा। ये देखिए वेलकम का आ गया। अब दोस्तों मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बता देता हूँ। बाकी वो ट्यूटोरियल था, आप उसमें नेक्स्ट मार के भी आगे जा सकते हैं। अब जैसे एक डिफ़ॉल्ट ईमेल है, ये एंडी भाई साहब भेजते हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों हमें कोई, जैसे मैंने बताया इनबॉक्स, तो इनबॉक्स में वो मेलें आएंगी जो कोई और मुझे भेजता है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी एक ईमेल जो है भेजता हूँ इसे, तो जैसे मैं एक ईमेल जो है सुरेश कुमार को ही भेजता हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा वो इनबॉक्स में कैसे आएगी। suresh.kumar198016@gmail.com, ये जो ईमेल एड्रेस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास ये जो बेसिकली एप्लीकेशन है ये ऐसा कैसे दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये बेसिकली आउटलुक होता है एक दोस्तों, टूल होता है, एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। जिन लोगों के पास विंडोज़ का पीसी या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा उन लोगों को आउटलुक दिया जाता है। बेसिकली ऑफिस के साथ आता है ये। ऑफिस अगर आप ख़रीदते हैं या अगर आपके कंप्यूटर में आया है ऑफिस, तो आउटलुक आप वहाँ पे खोज सकते हैं। और मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके कि आउटलुक को जीमेल के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करें या किसी भी ईमेल के साथ। तो आप जो है वहाँ से देख के, ऐसे मेरी जो भी जीमेल्स है टेक बुल्लू की, वो सारी इसी आउटलुक में आती है, और मैं उसे अच्छे से देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, और बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं जैसे अभी suresh.kumar को मेल भेजता हूँ, मैं सब्जेक्ट में डाल देता हूँ लीव टुडे, और नीचे जाता हूँ मैं मैसेज बॉडी में लिख देता हूँ हाय सुरेश, आई एम ऑन लीव टुडे एज नॉट फीलिंग वेल।
और यहाँ पे जाके मैं इसे सेंड कर देता हूँ। ये मेरे सिग्नेचर हैं बेसिकली टैग ब्लू के, तो ये मैं इसमें कन्फिगर कर दिए थे, सेंड कर देता हूँ। अब दोस्तों चलते हैं अपनी ईमेल बॉक्स में। ये देखिए ये ईमेल जो है बॉक्स में, वेट करते हैं आने का। यहाँ पे ये रिफ़्रेश का आइकन है। अगर आप चाहते हैं किसी की ईमेल आने का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं ज़्यादा वेट न करें, तो यहाँ रिफ़्रेश पे क्लिक मार दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों ये ईमेल आ गई है, टैग बुल्लू ने भेजी है, जिसका नाम आएगा। ठीक है, जो बंदे ने अपना ईमेल में नाम रख रखा है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने रखा था ना सुरेश कुमार, तो अगर जैसे मान लीजिए मैं ईमेल भेजता हूँ किसी के इनबॉक्स में, तो वहाँ पे उसको यहाँ पे नाम दिखाई देगा पूरा सुरेश कुमार। तो लीव टुडे, मैंने ये लीव टुडे मतलब सब्जेक्ट लाइन, और इसके अंदर मैसेज आप यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस पर क्लिक मारेंगे तो आपके सामने पूरा मैसेज खुल जाएगा। और ये देखिए आप ये शो डिटेल्स वाला ये जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि किसने भेजी है ईमेल, आपको फ्रॉम दिखाएगा जैसा मैं बता रहा था, जैसे techbullu@gmail.com ने भेजी है। टू किसको भेजी है, आपको भेजी है, तो टू में आप हैं। डेट कितने बजे, टाइम, सब्जेक्ट मेल्ड बाय जीमेल, साइंड बाय जीमेल। तो ये जीमेल क्योंकि मैं जीमेल यूज़ कर रहा हूँ suresh.kumar की आईडी, और टैग बुल्लू भी जो है जीमेल यूज़ कर रहा है। अब दोस्तों वापस चलते हैं बैक टू इनबॉक्स। तो दोस्तों ये है इनबॉक्स जिसके अंदर ईमेल्स आती हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा चलते हैं सेंड मेल में। सेंड मेल में आप क्लिक मारिए तो इसमें से जो भी आप ईमेल किसी को भेजेंगे तो वो इसमें दिखाई देंगी। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ से एक नई ईमेल भेजता हूँ, कंपोज पे क्लिक मारता हूँ, मुझे एक नई ईमेल भेजनी है, तो मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे टू, आप जिसको भेजना चाहते हैं सीसी पे यहाँ क्लिक मारिए तो सीसी यहाँ आ जाएगा। अगर आप किसी को कार्बन कॉपी करना चाहते हैं ईमेल, बीसीसी में भेजना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक मारिए बीसीसी आ जाएगा। तो जैसे मैं टैग बुल्लू को भेजना चाहता हूँ, गलत हो गया ईमेल एड्रेस, और मैं कार्बन कॉपी भी टैग बुल्लू को ही करना चाहता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट में लिख देता हूँ मैं लीव अप्रूव्ड। मान लीजिए मेरे को इनकी लीव अप्रूव्ड करनी थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय टैग बुल्लू, योर लीव इज अप्रूव्ड फॉर टुडे। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर बना भी सकता हूँ और मैं आपको दिखा भी दूंगा कहाँ से आप बना के एक बार रख दीजिए, तो कोई भी आप नई ईमेल बनाएंगे या किसी को रिप्लाई करेंगे या फॉरवर्ड मारेंगे तो आपको जो है ईमेल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुरेश और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मुझे कोई अगर फाइल वाइल भेजनी है तो जैसे सेंड का बटन है, इससे ये मेल चली जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए ये आप ए पे क्लिक मारते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ से। मान लीजिए मैं अपना नाम जो है हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक मारूंगा और यहाँ बी बोल्ड का बटन है, इस पर क्लिक मार दूंगा तो मेरा जो है हाईलाइट हो गया, बोल्ड हो गया। अब मान लीजिए मैं ये जो पूरा है इसको बड़ा करना चाहता हूँ, जो मेरा ईमेल का सिग्नेचर है, तो यहाँ पे टी पे क्लिक मारिए, लार्ज कर दीजिए, ये आपका ईमेल का सिग्नेचर बड़ा हो गया। अब मान लीजिए आप थोड़ा सा रिगार्ड्स को टेढ़ा करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन हो जाएगा। इसके अलावा कलर चेंज करना चाहते हैं आप, कलर चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बैकग्राउंड का कलर, और मान लीजिए ये आप जो है इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आप जैसे यहाँ से जो है फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया फ़ॉन्ट। अब ये मेल मुझे सेंड करनी है, तो उससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, ये अटैच फाइल्स, तो आप इस पर क्लिक मारेंगे, आपके जो भी डेस्कटॉप पे आपके जो भी फाइल्स वगैरह हैं मान लीजिए, तो आप वहाँ से लेके जाइए इसे। जैसे ये टेक्स्ट फाइल मुझे भेजनी है, मैं इस पर क्लिक मारता हूँ, यहाँ से मैं लोकेशन पे जा सकता हूँ, और टेक्स्ट फाइल मुझे भेजनी है, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ, तो ये जो फाइल है इसके अंदर अटैच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे इसमें एक सिंबल बना के भेजना है, मैं उसे थोड़ा खुशी जताना चाहता हूँ या दुख जताना चाहता हूँ या कुछ भी, तो यहाँ पे जो है स्माइली का आइकन है, इस पर क्लिक मारिए,
तो आप जो है यहाँ पे कोई भी पिक्चर ये छोटी मोटी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे जाके कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीमार है, तो मैं इसमें थोड़ी सी स्माइली लिख के भेज देता हूँ, थोड़ा सा नोटीपन। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसे कर देते हैं सेंड। अब मैं इसे सेंड नहीं करना चाहता, डिलीट मारना चाहता हूँ, मुझे ईमेल अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। नहीं तो मैं क्या चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ डिलीट पे क्लिक मार दूंगा, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप राइट करते जाते हैं ना, तो ये ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। जीमेल में ये खासियत है, कई ईमेल्स में ये खासियत है, आप कुछ भी टाइप करते हैं ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव होता रहता है। जैसे यहाँ पे ये ड्राफ्ट का जो मैं बता रहा था ना आपको, तो अगर आपको सेव कराना है जैसे ड्राफ्ट में भी, तो यहाँ पे आप बेसिकली सेव नहीं हुआ है तो सेव एंड क्लोज का बटन है ये बेसिकली क्रॉस का, तो आप इस पर क्रॉस पे मारिए, आपकी ईमेल जो है ड्राफ्ट में जो है सेव हो चुकी है। अगर आपको अब भेजनी है बाद में, तो आप जो है इसको ड्राफ्ट में रखे रहिए। आपको कल भेजने वाली है, ड्राफ्ट में जाइए, इस मेल पे क्लिक करिए और ये वैसे की वैसी ईमेल एड्रेस सब कुछ भरा भरा मिलेगा। आप जो है इसको बाद में भेजना चाहते हैं, इस पर यहाँ पे सीधे जाके सेंड कर दीजिए, आपकी ईमेल जो है चली जाएगी। जैसे आपकी ईमेल जो है चली जाएगी, मैं इसे सेंड कर देता हूँ, मैंने ये सेंड कर दी। अब दोस्तों देखिए मेरा ईमेल जो है जा चुकी है। अब मैं देखूँगा सेंड आइटम में, तो मैं सेंड आइटम पे यहाँ पे क्लिक मारता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों ये मेरी सेंड आइटम में ईमेल आ गई है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं, सेंड आइटम पे क्लिक मारेंगे, ईमेल आपको दिखाई दे रही है किसे भेजी है मैंने, ठीक है, फ्रॉम सुरेश कुमार मैंने, और टेक बुल्लू को भेजी है। डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेल्ड बाय जीमेल, और ये फाइल उसके अंदर अटैच है, ठीक है। तो अब जैसे मैं टेक बुल्लू वाली जो है ईमेल अपनी खोल लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये मेरे पास जो है ईमेल आ चुकी है। और ये देखिए टेक्स्ट फाइल जो थी अटैच होकर आ चुकी है, इसे मैं बाकी आप मैसेज पढ़ लीजिए, सारा जो भी है वैसे का वैसे ही आ गया। तो दोस्तों ये होता है तरीका ईमेल अकाउंट बनाने का और ईमेल भेजने का। अब यहाँ पे आप क्लिक मारिए तो यहाँ पे कई चीज़ें, जैसे मैंने स्पैम बताया था, ट्रैश बताया था, ऑल मेल में सारी ईमेल्स आ जाएंगी। अब मान लीजिए आपको कोई बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाना है, मान लीजिए आपके पास किसी एक जने से किसी से काफ़ी मेल्स आती हैं, ठीक है, आप एक जगह रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं टेक बुल्लू नाम का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। टेक बुल्लू मुझे रोज़ मेल भेजता है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे टेक बुल्लू नाम मारा और क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है टेक बुल्लू नाम का दोस्तों फ़ोल्डर बन गया। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे ये जो ईमेल लीव की आई थी, इनबॉक्स में आई थी, ठीक है, टेक बुल्लू के अंदर भेजनी है मुझे, तो मैं कैसे भेजूँगा, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट का बटन होता है दोस्तों, ये जो चेक बॉक्स होता है कि आपने ये ईमेल सेलेक्ट करी, उसका दोस्तों चाहते हैं कि टेक बुल्लू वाले फोल्डर या लेबल कहते हैं, लेबल बोलते हैं इसमें जीमेल में, फोल्डर में मूव हो जाए, तो आप इसे सेलेक्ट करिए मेल को, और यहाँ पे जाके फोल्डर का आइकन है, मूव टू पे जाके टेक बुल्लू कर दीजिए, तो ये जो है टेक बुल्लू फोल्डर के अंदर आपकी ईमेल आ जाएगी। ऐसे ही आप सारी ईमेलें भी कर सकते हैं, और काफ़ी सारी आपको ईमेल करनी है, जैसे तो मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं दोबारा से इसको फोल्डर में इनबॉक्स में भेज देता हूँ, ठीक है, तो ये इनबॉक्स में आ गई। अब जैसे काफ़ी सारी मेल आपको सेलेक्ट करनी है, तो ये उसका बटन है, क्लिक मारिए, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, इस पर क्लिक करिए, सारी करना चाहते हैं या कोई नहीं करना चाहते, या रीड करना चाहते हैं, जो सारी रीड हो चुकी हैं वो भेजना चाहते हैं, अनरीड जो मेल हैं वो आप भेजना चाहते हैं किसी एक फ़ोल्डर में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जो भी आप मेल सेलेक्ट करेंगे उसके साथ ये एक्शन आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ये जैसे आर्काइव हो जाएगी, ये रिपोर्ट स्पैम हो जाएगी, मान लीजिए कोई गंदी ईमेल आती है, कुछ आती है, आप जो है रिपोर्ट स्पैम करेंगे, तो वो जो भी उस ईमेल एड्रेस से मेल आ रही है वो स्पैम फोल्डर में चली जाएगी, इस फोल्डर में चली जाएगी, मतलब अगली बार से वो इनबॉक्स में नहीं दिखेगी आपको। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, मूव टू आप फोल्डर में भेज सकते हैं, स्पैम ट्रैश फोल्डर में भेज सकते हैं, या यहाँ से आप जो है पर्टिकुलर जो भी ईमेल आ रही है, बेसिकली आप चाहते हैं कि लेबल लग जाए, टेक बुल्लू से जो भी ईमेल आ रही है वो टेक बुल्लू में ही जाए, तो आप यहाँ पे लेबल एज क्लिक करके क्लिक कर दीजिए, और जो भी आपकी ईमेल होगी वो उसमें मूव कर जाएगी। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा मोर में आप जाएंगे तो इस मेल को आप पढ़ चुके हैं, तो ये जो है हाईलाइट नहीं रही, आप चाहते हैं कि अनरीड हो जाए, अनरीड मतलब कि आपने पढ़ी नहीं, आप बाद में दोबारा देखना चाहते हैं इनबॉक्स में, तो इसे क्लिक कर दीजिए, और ये देखिए दोस्तों ये ऐसे दिखाई देगी, ये अनरीड हो गई मेल आपकी। अब रीड करना है यहाँ पर जाके भी कर सकते हैं, आप पढ़ के भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके बेसिकली यहाँ से मार्क एज नॉट इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं, टास्क कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं मैसेजेस इस टाइप के। अब दोस्तों एक चीज़ और होती है जीमेल में, जैसे मैं इस मेल को सेलेक्ट करके स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पे एक स्टार है, तो दोस्तों उसका मतलब क्या हुआ, ये मेल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस बंदे से जो भी मेल आएंगी
वो सारी की सारी स्टार लग के इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्ट करके जो फोल्डर है इस पर क्लिक मारेंगे तो वो इसमें अलग से आ जाएंगी मेल्स सारी की सारी, इनबॉक्स में भी दिखेंगी आपको और स्टार्ट में भी दिखेंगी। स्टार्ट का में सारी स्टार वाली मेल्स दिखेंगी, इनबॉक्स में आपको सारी मेल्स दिखाई देगा। तो ये सारी स्टार मतलब इम्पोर्टेंट लगा दी, आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अब दोस्तों प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी का मतलब है इसमें सारी जो मेल्स हैं जो आपके काम की हैं, जो किसी ने भेजी हैं वो आएंगी। और मान लीजिए आपने अपना अकाउंट जो है फेसबुक में रजिस्टर कर रखा है, लिंक्डइन में कर रखा है, इंस्टाग्राम में, पिनिंटरेस्ट, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में कर रखा है, अगर वो ईमेल्स भेजता है या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उस पर कुछ भी उसकी ईमेल वगैरह आती है, वो सारी इस वाले में आएंगी, सोशल वाले में, यहाँ पे आएंगी। अब दोस्तों तीसरी चीज़ है प्रमोशनल्स। प्रमोशंस मतलब कोई भी कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, ठीक है, कि इतने कूपन आ रहे हैं या फिर इतने रुपए का ये कूपन है, पेटीएम का इतना रिचार्ज का पैसा वापस मिलेगा। तो वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट जो है जीमेल जो है अपने लेवल पे छटनी कर देता है उन ईमेल्स की। इम्पॉर्टेंट वाली आपको यहाँ भेजता है, सोशल वाली मीडिया वाली जो भी हैं आपकी बेसिकली फेसबुक वगैरह, लिंक्डइन की, किसी की भी, वो यहाँ पे आती हैं। और प्रमोशंस में वो वाली मेल्स आती हैं जिन पे ऑफ़र्स वगैरह होते हैं या कुछ ऑफ़र प्रमोशनल्स ईमेल्स होती हैं कि आप ये करिए आपको इतना मिलेगा, तो वो सारी इसमें आती हैं। तो ये है दोस्तों जीमेल। आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। एक ये नए पन्ने पे रीडायरेक्ट कर देगा, नए इंटरनेट ब्राउज़र पे। तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो होते हैं दोस्तों जो भी आपकी ईमेल एड्रेस में सेव होते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में यही ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है जीमेल, तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो आपके मोबाइल में हैं वो सारे जीमेल में सेव हो जाएंगे और आप उन्हें यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक मारता हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बेसिकली जैसे टेकबुलू का ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस सेव हो गया, अब किसी का फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल में सेव होगा और वो मैंने जीमेल अकाउंट में अपने सेव कर रखा है, मैंने जीमेल अकाउंट अपना वहाँ पे डाल रखा है एंड्रॉयड फ़ोन में। तो जो भी फ़ोन नंबर होंगे वो सारे इसमें यहाँ पे दिखाई देगा, फ़ोन नंबर भी दिखाई देगा और ईमेल एड्रेस जिनसे भी मैं कम्युनिकेट करता हूँ अपनी ईमेल पे, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट्स पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि आप रोज़ डेली बेसिस पे कोई टास्क जो है नोट करना चाहते हैं, तो आप टास्क पे जाइए। तो टास्क बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपको सब्जी लानी है, दूध लेके आना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि आपको रिमाइंड रहे या आपको ध्यान रहे, तो आप टास्क में जाके लिख सकते हैं और जब वो पूरा हो जाए उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी टास्क लिख दीजिए, जैसे ब्रिंग मिल्क, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो ड्यू डेट डाल सकते हैं, आप कब तक करना चाहते हैं, कितने टाइम तक करना चाहते हैं, तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रिंग मिल्क का। जैसे नोट्स लिख सकते हैं आप कुछ इसके बारे में, कोई लिस्ट है सुरेश कुमार लिस्ट में आप डाल दीजिए, आपकी लिस्ट है उसमें चली जाएगी। ठीक है, एक्शंस में जाएंगे आप तो ये सारी चीज़ें आप ये खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक टास्क बन गया है मेरा, ठीक है। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया तो मैं इस पर टिक मार दूंगा तो ये कट जाएगा और ये है मेरा कंप्लीट हो गया। तो इसे यहाँ से बंद कर दीजिए, आपको दोबारा एक्सेस करना है, टास्क पे चले जाइए तो ये यहाँ पे टास्क की तरह आपको दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट करके रख सकते हैं छोटे छोटे काम जो आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं उसको, जैसे ये यहाँ पे सेलेक्टेड है, इसको डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट हो गया। यहाँ से एक और नया ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से प्लस का आइकन मारिए, या फिर आप यहीं पे जाके अगर ऐसे दिखा रहा है खाली है यहाँ पे तो आप लिख के ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है बेसिकली नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो बनी है सुरेश कुमार लिस्ट में जा रहा है तो लिस्ट एक और नई क्रिएट करके डाल सकते हैं। तो ये लोग आप खुद ही देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने जो ईमेल कंपोज करी, अब मैं चाहता हूँ कि उसे थोड़ी देर में लिखूँ, तो यहाँ से मिनिमाइज़ का बटन है, इस पर क्लिक मारिए, मिनिमाइज़ हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप दोबारा इस पर क्लिक मारिए, खुल जाएगा ये। अब आप चाहते हैं बड़े पन्ने पे, फुल स्क्रीन पे अच्छे से देख के लिखना चाहिए, यहाँ पे क्लिक मारिए, फुल स्क्रीन पे आ गया, तो यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं। और यहाँ से आप फिर क्लिक मारेंगे, छोटा हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, ईमेल का सिग्नेचर कैसे बनाएं अपने इस पर्टिकुलर जीमेल पे। अगर आपका तो ये जो सेटिंग्स है यहाँ पे क्लिक मारिए, उसके बाद जो है दोस्तों सेटिंग्स पे जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक जगह सिग्नेचर मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक मार देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिगार्ड्स टेकबुलू, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक से कर दीजिए सेव चेंजेस, ठीक है। मैं इस ईमेल को बेकार जो है अभी
क्लोज करके इसे जो है सेव चेंजेस कर दीजिए। अब आपका जो है सिग्नेचर बन गया। कोई भी आप नई जो ईमेल बनाएंगे, जैसे कंपोज पर मैं क्लिक मारता हूँ तो ये जो है सिग्नेचर आ जाएंगे। मेल जो है ऐसे मैंने खोला ऐसे, अब मैं चाहता हूँ ये किसी को भेजना चाहता हूँ या इसी बंदे को रिप्लाई करना है, तो आप यहाँ से क्लिक मार दीजिए, ये रिप्लाई पे चला जाएगा, टैग बुल्लू को जाएगी, आपको जो है ईमेल एड्रेस बनने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे भेज सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे तो ये आपको जो है दिखाई दे रहा है ऐसे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको जो है डिलीट मार देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आप क्लिक मारते हैं, ईमेल आपने खोली, तो यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे, कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस बंदे को रिप्लाई करना चाहते हैं या रिप्लाई टू ऑल भी आएगा अगर 2-3 बंदे और हैं सीसी में, उसने जो ईमेल भेजी है आपके अलावा किसी और को भी। और फॉरवर्ड पे जब आप क्लिक मारेंगे तो ये ईमेल जो है आप किसी और को भेज सकते हैं। पुरानी जो ईमेल है वो अटैच हो जाएगी इसमें, ऑटोमेटिकली दिखाई देगी नीचे। और टू में आप किसी और को भेजना चाहते हैं, मान लीजिए रमेश को भेजना चाहते हैं, किसी और को, बॉस को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस डालिए, यहाँ पर आप कुछ जो लिखना चाहते हैं लिखिए, आप भेज सकते हैं। तो मैं इसे अभी क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे दोस्तों वो आप देख सकते हैं, डिलीट दिस मैसेज, ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक मतलब वो आपको कभी दोबारा मेल नहीं भेज पाएगा। ठीक है, रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं, तो आप स्पैम वाले फोल्डर में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इनबॉक्स है, सेंड आइटम्स हैं, ड्राफ्ट है, फोल्डर्स है, ऑल मेल है, स्पैम है, ट्रैश है। यही जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आप लोग खुद एक्सप्लोर करिए, आपको पता लगेगा। और यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से हर एक बंदे को, नॉर्मल इंसान को या किसी गृहिणी को या कोई दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जो लोग अनपढ़ हैं, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। वो लोग जीमेल का ऐसे यूज़ करें, और यही मेन चीज़ें हैं, उनको पता होनी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों अब अगला आता है, मैं अगला चलता हूँ कि बेसिकली चीज़ें सब यही रहेंगी, सेम रहेंगी, ऐसे ही ईमेल अकाउंट हर जगह बनेंगे, ऐसे ही यूज़ होंगे। लेकिन मैं आपको याहू मेल पे ईमेल अकाउंट बनाना और एक और बता देता हूँ कैसे हम आउटलुक पे ईमेल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पहले आपको जाना है गूगल पे और याहू मेल लिखिए, एंटर मारिए और login.yahoo.com आ गया दोस्तों, इस पर क्लिक मारिए। अब यहाँ पे दोस्तों आ रहा है डोंट हैव अकाउंट, मेरे पास अकाउंट नहीं है याहू का, मुझे बनाना है, तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करिए। और यहाँ पे दोस्तों आप अपना वही जैसे वो तरीका है, मैं सुरेश कुमार नाम से ही बना देता हूँ। ठीक है, और मेरे को जो ईमेल एड्रेस वो मिलेगा @yahoo.com का, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुमार 1980। चाहूँ तो मैं सेम बना सकता हूँ या मैं डिफरेंट चाहता हूँ तो मैं डिफरेंट बना देता हूँ, जैसे मैं 1980 रखता हूँ, यहाँ पे 16 नहीं डालता। और बाहर कहीं आप क्लिक मार दीजिए तो ये बता रहा है कि ये ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है, तो मैं देखता हूँ कि वही वाला पुराना वाला ईमेल एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो ये देखिए मुझे याहू पे भी वो ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, सेम नाम से सेम। तो जो भी ईमेल एड्रेस जो आइडेंटिफाई होते हैं वो बेसिकली जैसे जीमेल है, तो जीमेल के जितने ईमेल एड्रेस है उन्हीं के बीच में देखिएगा कि वो डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, किसी और ने वो तो नहीं ले रखा। ऐसे ही याहू का अलग है और आउटलुक का अलग है, तो आप सेम नाम आप जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है आपको ईमेल एड्रेस वहाँ भी मिल जाए और वहाँ भी मिल जाए, तो आप बना लीजिए सेम नाम से ही, बेटर रहेगा। ठीक है, अब पासवर्ड आप डाल दीजिए कुछ भी। तो ये देखिए मैंने सबमिट कर दिया है फॉर्म। अब दोस्तों मेरे पास एक मैसेज आएगा मोबाइल पे, और ये कह रहा है कि ना कि बेसिकली मैसेज आप टेक्स्ट करके अपने मैसेज इस जो नंबर आपने दिया उस पर भेजना चाहते हैं या फिर कॉल करके। मैं टेक्स्ट करके, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास मैसेज आ चुका है और मैं यहाँ पे वो नंबर डाल के वेरीफाई कर देता हूँ। और ये मेरा ईमेल अकाउंट जो है बन चुका है। और चलिए इस पर क्लिक मारते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा पेज आ जाए तो आप घबराइएगा मत। राइट साइड में ऊपर ये मेल का ऑप्शन है ना दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक मार दीजिए, आप अपने मेल बॉक्स में चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये मेल बॉक्स मेरा बन गया है और ये खुल रहा है अभी।
अभी कोई इसमें मेल नहीं है, तो सारा जो है इनबॉक्स एम्प्टी है। ये देखिए, ये रिफ़्रेश का बटन है यहाँ पे दोस्त है। और ये सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों जैसी हम वहाँ पे देखते थे कैसे यूज़ करना है। अब आपको यहाँ पे ईमेल कंपोज करनी है, नई लिखनी है, तो यहाँ कंपोज पे आप क्लिक मारिए और यहाँ टू CC BCC सेलेक्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए, सेंड कर सकते हैं, अटैचमेंट लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। दिखावे में देखने में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन फीचर्स सब ईमेल्स के एक ही होते हैं और ये बिल्कुल फ्री होती हैं। इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, सेंड आइटम है, स्पैम है, ट्रैश है, अनरीड ईमेल्स आपको दिखाएगा यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे तो। ठीक है, तो आप इसको जो है ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे इस मेल से लॉग ऑफ करना है, ठीक है, तो मैं लॉग ऑफ कहाँ से करूँगा? यहाँ पे जो बटन है सुरेश लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक मारिए और यहाँ से साइन आउट कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे मुझे जीमेल से भी लॉग ऑफ करना था, तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा? यहाँ पे भी एस लिखा हुआ है ना, एस मतलब मेरा जो नाम है पहला, उसका जो इनिशियल है, इस पर क्लिक मारिए और यहाँ से साइन आउट कर दीजिए। ठीक है, अब हम आउटलुक की भी बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि अब आपका ईमेल अकाउंट बन चुका है, आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? आउटलुक पे, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखिएगा आउटलुक। जैसे ही आप आउटलुक लिखेंगे, पहली जो आ जाए माइक्रोसॉफ्ट फ्री पर्सनल ईमेल, इस पर आप क्लिक मारिए और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक मारिए। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो आप बनाना चाहते हैं कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुमार, जैसे मैं सेम यूज़ करना चाहता हूँ। बाहर कहीं क्लिक मार दीजिए, ये चेक करके बताएगा कि अवेलेबल है कि नहीं। ये देखिए इसने बता दिया ये ईमेल एड्रेस जो है अवेलेबल है। आप पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, दोबारा कंट्री डाल दीजिए, ठीक है, बर्थ डेट डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए और कंट्री का कोड आप जो है इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिए। जैसे इंडिया मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, और आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। और यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा रहने दीजिए। ये प्रमोशनल ऑफर्स मतलब बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कुछ ना कुछ आलतू फालतू मेल्स जो है आती रहती हैं। और नीचे आप क्रिएट अकाउंट पे जो है क्लिक कर दीजिए, तो आपका यहाँ से अकाउंट बन जाएगा। दोस्तों तरीके सबके सेम हैं, सबके फीचर्स सेम हैं। आप कोई भी इन तीनों में से जो यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ जो हमने ईमेल अकाउंट बनाए। जैसे मैंने जीमेल का बनाया, याहू का बनाया, तो हम लॉगिन कैसे करें, लॉगिन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और आउटलुक का भी मैं दिखा दूँगा कि लॉगिन कैसे करते हैं। तो दोस्तों लॉगिन कहीं भी आपको करना है अपने अकाउंट से, तो आप सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग गूगल पे जाएं जिनको नहीं पता है। और गूगल पे जाके आप, जैसे आपका जीमेल का अकाउंट है तो यहाँ पे आप जीमेल लिख के भी सर्च कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है। और गूगल के अकाउंट पे लॉगिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जीमेल लिख के आ रहा है, यहाँ पे भी क्लिक मार सकते हैं और साइन इन मारेंगे तो यहाँ से भी गूगल के अकाउंट पे आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। गूगल का मतलब आपका जो जीमेल का जो अकाउंट है यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे जो है सिंपल तरीके से आपको बता देते हैं। जीमेल पे आप यहाँ पे लिखिए और उसके बाद यहाँ पे जो पहला है जीमेल, उस पर क्लिक मारिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो आपका जो ईमेल एड्रेस है, जैसे suresh.kumar2000 1980 एंड 16। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ईमेल एड्रेस था। इस पर जाके नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपसे ये जो पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डाल देंगे, आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, कहीं भी लॉगिन करें, कभी भी लॉगिन करें, ये जो चेक मार्क है इस पर टिक ना करिएगा। ये पासवर्ड जो है सेव कर लेता है आपके इंटरनेट ब्राउज़र पे। और अगर मान लीजिए आपने लॉग ऑफ नहीं किया, ठीक है, तो आप, कोई और बंदा भी आपके अकाउंट को देख सकता है। तो हमेशा जब भी लॉगिन करें तो आप जो है सबसे पहले इस अकाउंट को जो है क्या करते हैं, आप जो है इसको अनचेक कर दीजिए, ऐसा ही छोड़ दीजिए, इस पर टिक मार्क ना लगाएं और अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिए। आप यहाँ पे डालना चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ पे कर सकते थे। और वहाँ पे आपको जो नीचे दिखा रहा था बेसिकली कि रिकवरी ईमेल, तो मैंने जैसे बताया कि जिसके पास नहीं है पहले ईमेल
वो जो है बेसिकली नहीं रखे। और मान लीजिए आपने 2 अकाउंट बना लिए, तो आप जो है रिकवरी ईमेल पहले वाले की दूसरे वाले में डाल सकते हैं। जब दूसरा अकाउंट बना रहे हैं, दूसरे वाले की पहले वाले में डाल लीजिए, तो आसानी रहेगी। मान लीजिए एक आध पासवर्ड आप भूल गए एक का, तो दूसरे वाले पे उसका लिंक चला जाएगा उस पासवर्ड को रीसेट करने का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। अब मुझे लॉग ऑफ करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल एस के साइन पे यहाँ पे क्लिक मारिए और साइन आउट कर दीजिए यहाँ से। अब मैं आपको बता देता हूँ याहू मेल पे कैसे लॉगिन करना है। तो सिंपल वही, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप जो है याहू लिखिए, याहू मेल लिख दीजिए या तो, ठीक है, और यहाँ पे याहू लॉगिन पे क्लिक मारिए। और यहाँ पे अपना फिर से वही जो आपका ईमेल एड्रेस है वो डाल दीजिए, suresh.kumar1980 और 16, और नेक्स्ट कर दीजिए। स्टे साइन इन को यहाँ पे भी अनचेक कर दीजिए जैसा बताया मैंने, ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें, और आप जो है भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक मारिए। और यहाँ पे जो आपने अपना फ़ोन नंबर दिया था, ठीक है, वो आप जो है बेसिकली जैसे जो आपका यूज़र आईडी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। तो रिकवरी फ़ोन नंबर जो आपने फ़ोन नंबर जब अकाउंट बनाते वक्त दिया था, वो फ़ोन नंबर आप पे आपके कोड आ जाएगा, वो आप डालेंगे। तो एक जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे अपना अकाउंट का जो है नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। अब जो फ़ोन नंबर मैंने दिया था उस टाइम, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, हाइड करके दिखाएगा ताकि कोई और बंदा जो है आपके अकाउंट को रीसेट ना कर पाए। तो ये जो फ़ोन नंबर है, इस पर आपका जो है टेक्स्ट भी आ सकता है, ठीक है, जो टेक्स्ट आएगा वो आपके फ़ोन नंबर पे आ जाएगा। और फिर आप जैसे जैसे आगे स्टेप बताएगा कि वो टेक्स्ट जो आपके मोबाइल पे आया, वो आप नंबर जो है पिन जो है इस पर यहाँ पे डालिए। तो आपको जो है बेसिकली यहीं पे ही एक रीसेट का अकाउंट, जो पासवर्ड रीसेट का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा आगे। तो मैं अभी उस पर नहीं जाता, ठीक है। तो ये मैंने तरीका बता दिया अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो। ऐसे ही दोस्तों जीमेल में भी सेम चीज़ है। मान लीजिए आप, मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, ठीक है, अब नेक्स्ट करता हूँ। मैं अपना पासवर्ड जो है भूल गया हूँ, तो मैं भी यहाँ से सेम वही तरीका है, फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे जो आपका लास्ट पासवर्ड था वो आप डाल दीजिए। अगर आप नहीं, आपको पता है पासवर्ड, तो अगर आपने जो है बेसिकली अपना मोबाइल नंबर सेट करा था, ठीक है, ट्राई डिफरेंट क्वेश्चन पे आप जाइए, तो जो आपने मोबाइल नंबर सेट करा था उस पर भी ये टेक्स्ट मैसेज भेज देगा, ठीक है। और टेक्स्ट मैसेज जब आप भेजेंगे तो ये कोड मांगे, आपके जो मोबाइल नंबर पे जो टेक्स्ट मैसेज आए वो यहाँ पे जब यस टेक्स्ट मैसेज भेजने वाले पे क्लिक मारेंगे, एक टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा, और वो जो टेक्स्ट मैसेज या वो पिन आया वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो है रीसेट करने का एक जो है पेज आ जाएगा। अपना जो है पासवर्ड आप नया दे सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। अब मैं आपको आउटलुक भी बता देता हूँ, आउटलुक पे कैसे लॉगिन करते हैं। outlook.com बेसिकली आप सीधे यहाँ से भी जा सकते हैं। आप सीधे गूगल पे जाइए, आउटलुक लिखिए, एंटर मारिए, outlook.com पे यहाँ पे क्लिक मारिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे साइन अप होता है, हम नया ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं, साइन इन पे आप क्लिक करिए, या यहाँ से भी साइन इन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, और ऐसे ही आप जो है दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड का भी लिंक आपको वहीं मिल जाएगा जब वो पासवर्ड पूछेगा। तो ये सारे तरीके हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं है खैर, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैं चाहता था आराम आराम से लोगों को समझाऊं ताकि उन लोगों को समझ में आए, आसानी से समझ में आए। अगर आपके कोई फिर भी डाउट या क्वेश्चंस रह जाते हैं दोस्तों, तो आप जाके मेरे जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। और जो लोग भी नई ईमेल एड्रेस अगर मेरे वीडियो को देख के बनाते हैं, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जाके अपने यूट्यूब अकाउंट पे उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करें। यूट्यूब अकाउंट पे भी सेम अकाउंट आपका जो है जीमेल की जो ईमेल अकाउंट जो बनाया, आपका जो ईमेल एड्रेस बनाया, उसी से आप यूट्यूब पे भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करें, आप टेक बुल्लू जो है आप यूट्यूब पे खोजें, सर्च करें टेक बुल्लू को, और टेक बुल्लू को जैसे ही आप खोजेंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, तो आपको ऐसा पेज नज़र आएगा। आपको यहाँ पे जाके टेक बुल्लू जो दिखेगा इस पर क्लिक मारें, या फिर क्लिक मारें, खोलें, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक करिएगा, तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। आप लोग प्लीज़
अगर अच्छा बना है वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय टेक बुल्लू चैनल को सब्सक्राइब करके करिएगा, ताकि मैं और जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके आप लोगों के पास अलर्ट्स आ सके, आप लोग ईजिली देख सकें। और ये सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।